हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की मज़ेदार सब्जी। तो इस सब्जी को आप जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी और आप बार बार बनाना पसंद करोगे। और जब कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप इसी सब्जी को बनाओगे, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है और साथ ही ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही गजब आता है। पनीर की सब्जी को भी पीछे छोड़ दे, इस तरह से सब्जी बनकर रेडी होती है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक मसाला। तो उसके लिए 1 चम्मच धनिया के बीज, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ लिए है। 8 से 10 हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं और हरी मिर्च और लहसुन लिया है। अदरक और धनिया के पत्तों के हमें इस तरह से डंठल लेना है, जिससे मसालों में टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो इसे हम हल्का सा पानी डालकर पीस लेते हैं। वैसे तो ये मसाला पीसने के बाद भी हल्का सा दरदरा रहता है, तो इसी तरह से हमें पीस कर रेडी कर लेना है। और साथ ही हम बेसन भिगोते हैं। तो 1 कप हमने लिया है बेसन। बेसन भिगोते हुए एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेसन में कितना पानी डालना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आधा चम्मच हमने ऐड किया है नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, उसी के साथ 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करे हूँ जो मसाला हमने पीस कर रखा था उसका 1 चम्मच ऐड करे हूँ, जिससे बेसन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलता है। बेसन की कतली फ्लेवरफुल बनकर रेडी होती है। साथ ही कटा हुआ धनिया और 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड करना है। 1/4 चम्मच हमें ऐड करना है हींग। तो अजवाइन को ऐड करते हुए शूट नहीं हो पाया तो आप जरूर डालिएगा। साथ ही आधा कप मैंने पानी लिया है और पानी डालकर देखिए हमें इस तरह से इसके पूरे लम्स निकाल लेना है। तो जब भी आप बेसन भिगोए तो एक साथ हमें पूरा पानी नहीं डालना होता है, थोड़ा थोड़ा पानी कर इस तरह से पहले लम्स निकाल लेना होता है। और जब लम्स निकल जाए तो उस समय हम और इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो और आधा कप हमने ऐड किया है और उसी के साथ और आधा कप पानी ऐड किया है। तो कुल मिलाकर 1 कप बेसन के लिए हमने 1.5 कप इतना पानी ऐड किया है। तो बैटर को हमें एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी बैटर बनाए तो इस तरह से रहना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसी के साथ हम ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए, इस कतली को मैं इस तरह से ट्रे में बना रही हूँ, आप चाहो तो थाली में बना सकते हैं। ऑथेंटिक तरीके से इसे थाली में ही बनाया जाता है। तो उसे हमें पहले ग्रीस कर लेना होता है और साथ ही कढ़ाई में 1 चम्मच इतना तेल डाला है। तेल को हमें इस तरह से फैला लेना है और इस समय कढ़ाई पूरी तरह से गर्म नहीं रहना चाहिए, हल्की गर्म रहना चाहिए। उसमें हमें ऐड करना है बैटर, क्योंकि कढ़ाई अगर ज़्यादा गर्म रहती है तो बैटर डालने के बाद तुरंत ही चिपकने लगता है, और हल्की गर्म रहती है तो इस तरह से हम मिक्स करते हुए इसकी गैस की फ्लेम रख सकते हैं मीडियम पर, और मीडियम फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए मिक्स कर सकते हैं। तो बेसन में ज़्यादा लम्स नहीं बनते हैं। बेसन बढ़िया तरीके से कुक होता है तो बेसन की कतली में बहुत ही बढ़िया सूंधी सी खुशबू आती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो मीडियम फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए जब तक इस तरह से डो हो जाता है तब तक हमें इसे चलाना है। और ऊपर से मैंने हल्का सा तेल ऐड किया है। साथ ही इसे ढककर हम बस 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। और गर्मा गर्म डालने के बाद तुरंत ही हमें इसे फैलाना होता है, क्योंकि ये अच्छे से फैल जाता है। और अगर ठंडा हो जाता है तो ये अच्छे से इसकी कतली नहीं बन पाती है। तो चम्मच से करिएगा, या आप ग्लास को नीचे से तेल लगाकर इस तरह से प्रेस करके कर सकते हो। और अगर आप थाली में कर रहे हो तो स्क्वायर शेप में करते हो तो सभी पीसेस स्क्वायर शेप में निकल कर आती है। तो इस तरह से कर हमें 10 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेना है। साथ ही मैं ले रही हूँ 1/4 कप इतना दही। दही बढ़िया मलाईदार रहना चाहिए, खट्टा दही हमें नहीं लेना है। उसी के साथ लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, और साथ ही मैं इसमें ऐड करे हूँ हल्दी पाउडर, ये भी हमने 1 चम्मच लिया है। उसी के साथ हमने धनिया पाउडर लिया है आधा चम्मच, और साथ ही मैं ऐड करे हूँ गरम मसाला। बढ़िया से तीखा वाला गरम मसाला हमें लेना है। 1/4 चम्मच लेना है हींग का, और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे सभी मसाले दही में फूल कर आ जाए। तो चलिए सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए 3 चम्मच तेल गरम कर लेना है। साथ ही हमने इसमें ऐड किया है दालचीनी का छोटा टुकड़ा, हरी इलायची ऐड की है 3, और तेज पत्ता इस तरह से तोड़कर ऐड किया है। आधा चम्मच ऐड किया है मस्टर्ड सीड, और 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है। तो इस समय गैस की फ्लेम फुल कर हमें जीरा और राई को बढ़िया से चटका लेना है। और उसी के बाद हमें इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। इस सब्जी में राई ज़रूर डालिएगा, राई का फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है बेसन के साथ। तो देखिए, जीरा, राई और सभी मसाले का फ्लेवर अच्छा निकल कर आ रहा है। तो इस समय मैं ऐड करे हूँ 2 कटी हुई प्याज, बिल्कुल बारीक कट कर हमें प्याज को ऐड करना है। आप चाहो तो एक बार मिक्सी में से चलाकर भी ऐड कर सकते हैं।
और प्याज को भूनते हुए जब तक प्याज का इस तरह से कलर नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए हल्का सा कलर आ चुका है, तो प्याज ने भी तेल छोड़ दिया है। तो उस समय हमें क्या करना है, जो पिसा हुआ फ्लेवरफुल मसाला था वो हमें इसमें ऐड करना है। इस सब्जी में हमने बेसिक से मसाले यूज़ किए हैं, पर सभी मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है। तो सभी मसाले हमें इसमें डालना है, कोई भी मसाला हमें स्किप नहीं करना है। तो इसे हमें अच्छे से चला लेना है। और क्योंकि हमने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कच्ची यूज़ की है, तो इसे अच्छे से भूनना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए चलाने के बाद मसाला तेल छोड़ने लगता है और तेल पूरी तरह से इसका सेपरेट होने लगता है। तो उस समय हमें इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। तो देखिए इस स्टेज तक हमें इसे भून लेना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करे हूँ दही वाला मसाला पेस्ट। गैस की फ्लेम रखना है हमें मीडियम फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए दही को हमें भूनना है। दही के साथ मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। और जब दही कुक होने लगता है, हल्का सा तेल छोड़ने लगता है, तब हम इसमें ऐड करते हैं टमाटर। तो टमाटर हमें बढ़िया से रेड कलर वाले लेना है और इसे मिक्सी में चलाकर हमें सब्जी में ऐड करना है, जिससे सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो कच्चे टमाटर मत लीजिएगा, बढ़िया रेड कलर वाले टमाटर लीजिएगा। और इस समय गैस की फ्लेम हमें फुल रखना है। फुल फ्लेम पर एक जैसे टमाटर को चलाते हुए पकाना है। और क्योंकि टमाटर हमने कच्चे लिए हैं, इसीलिए हम लीड रखकर इसे कुक करते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमें कुक करना है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से जब ग्रेवी दिखाई दे, तेल छूट रहा है ऊपर से, तब हमें इसमें ऐड करना है कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी को हमने क्रश कर ऐड किया है। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड किया है। और उसी के साथ मैं इसमें ऐड करे हूँ नमक। तो 1 चम्मच मैं नमक ऐड करे हूँ। तो इस स्टेज तक हमने नमक नहीं ऐड किया है। नमक डालने के बाद सभी मसाले बढ़िया से गल कर आते हैं। तो देखिए नमक डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मैं चला रही हूँ। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो पानी हमें 1 से 1.5 कप इतना ऐड करना है, क्योंकि बेसन की सब्जी है। तो बेसन की सब्जी हल्की सी बाद में गाढ़ी होने लगती है, इसीलिए पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और जब तक बढ़िया से ग्रेवी में बॉईल आता है, तब तक हम बेसन की कतली को रेडी कर लेते हैं। तो बेसन की कतली पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम कट करते हैं। इस कतली को आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, चाहो तो छोटा छोटा कर सकते हैं या बड़ा कट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ, जिस तरह से पनीर के पीस हम सब्जी में ऐड करते हैं उसी तरह से मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरह से कतली हमें निकाल लेना है। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसी तरह से भी इसे खा सकते हैं या आप इसे शैलो फ्राई कर भी खा सकते हैं। तो जब भी मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ, तब मैं क्या करती हूँ, इसे ना थोड़ी इस तरह से रख लेती हूँ और थोड़ी हम डीप फ्राई कर सर्व करते हैं, जिससे सब्ज़ी के साथ इस तरह की कतली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और साइड डिश भी हो जाती है। तो फुल फ्लेम पर चलाते हुए हमें इसे फ्राई करना है। तो तेल हमें ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा ही तेल डालकर इसे फ्राई करना होता है। तो देखिए इस तरह से अलटते पलटते हुए हमें इसे फ्राई करना है। और जब हल्का सा इस पे कलर आ जाता है ना, तब ऊपर से धनिया डाल रही हूँ, जिससे सब्जी में इस कतली का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो कतली इस तरह से रेडी हो चुकी है और सब्जी में भी जब बॉईल आ जाए तब हमें इस तरह से इसमें कतली ऐड करना है। तो कतली को हम ग्रेवी में जब ऐड करते हैं तब ग्रेवी इसी तरह से रहना चाहिए, क्योंकि बेसन की कतली को हम ग्रेवी के साथ जब कुक करते हैं तो कतली का जो बेसन है उसका गाढ़ापन निकल कर ग्रेवी में आता है और ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी होने लगती है। तो कतली को डालकर हमें बस 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। तो देखिए इस तरह से सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। और इस सब्जी को हम 10 मिनट के लिए रख लेते हैं। तो सब्जी का टेक्सचर किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से बेसन की कतली वाली सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और 10 मिनट के बाद ये सब्जी इस तरह से हो जाती है, हल्की सी ग्रेवी में गाढ़ापन आ जाता है। तो इस सब्जी को बनाने के बाद हमें तुरंत ही सर्व नहीं करना है, बस इसे 10 मिनट के लिए रखना है, जिससे ग्रेवी में हल्का सा गाढ़ापन आ जाता है, फ्लेवर बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं और बेसन की कतली में भी
ग्रेवी का फ्लेवर आने लगता है। तो देखिए इस तरह से सब्जी हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस सब्जी को आप रोटी, फुल्का, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। चावलों के साथ भी बहुत ही अच्छी जाती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से नई और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।